हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा हो कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आयोटा क्लासेस 1729 की तरफ से मुझे एक मौका मिला कि मैं फिर से अपना जो वीडियो सेशंस है वो रीस्टार्ट कर सकूं। और अब इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। तो पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, फ़िज़िक्स, कुछ टॉपिक्स फ़िज़िक्स के कवर किए, कुछ टॉपिक मैथ्स के और कुछ टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस के, अलग अलग थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई थी। फिर ऐसा हुआ, जॉब लगी और वीडियो बनाना छूट गया। अभी फिर से टाइम मिला है, फिर से मौका मिला है, तो सोचा है कि आपके साथ जुड़ के आपको मेरे पास जो भी कुछ नॉलेज है वो आपसे शेयर करूं। तो अभी आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अब से रेगुलर अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मैथ्स और फिज़िक्स की मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो हम लेंगे इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स। टू लिमिट्स, ठीक है। आज हम लिमिट्स पढ़ेंगे। मैथ्स जब 11th स्टैंडर्ड सेमेस्टर 2 लास्ट चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। मैथ्स स्टैंडर्ड 11 साइंस सेमेस्टर 2 और सेकेंड फेज लास्ट चैप्टर है, लास्ट या सेकेंड लास्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज हम कुछ बेसिक सा लिमिट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। बेसिक हम देखेंगे कि लिमिट आखिर है क्या, लिमिट का फंडामेंटल्स क्या है, किस हिसाब से हमको लिमिट को डील करना है और लिमिट्स के फॉर्मूलाज क्या है, वो सब तो अब आगे की वीडियो में देखते ही रहेंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली लिमिट को समझेंगे। तो लिमिट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये लिमिट के साथ जो 3 चीज़ें आती है। कोई भी लिमिट आप जनरली, मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट है। एक फंक्शन का x की जब वैल्यू a अप्रोच करेगा तब फंक्शन का उस समय का जो वैल्यू बनेगा जिसको हम बोलेंगे l, दैट वैल्यू, इसको हम बोलेंगे दैट वैल्यू l। तो ये है 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो लिमिट x टेंड्स टू a और दूसरी है हमारे पास ये f ऑफ x। तो ये f ऑफ x कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। क्या है ये? दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन उसको बोलते हैं कि जो एक सेट ऑफ इनपुट वैल्यू पर कोई एक आउटपुट वैल्यू दे, कोई सेट ऑफ इनपुट वैल्यू पे एक आउटपुट दे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन f(x) इज 3x + 2। ये मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या है? 3x + 2। x क्या है? मैं इनपुट की वैल्यूज वेरिएबल जो मैं डालूंगा और उस x की वैल्यू के लिए मुझे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मेरी फंक्शन की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल एट x = 1 पे मैं 3x + 2 की वैल्यू अगर निकालूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? f ऑफ 1 मिलेगी। और f ऑफ 1 क्या होगा? 3 × 1 + 2 एंड 3 1 = 3 + 2 तो 5। तो ये फंक्शन की वैल्यू x जब 1 था, जब उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 था, तब ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो x पर डिपेंडेंट था f ऑफ x, जिसको हम y भी कहते हैं, उसकी वैल्यू हमको मिली y, ठीक है। क्लियर इतना? तो इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि f ऑफ x क्या एक फंक्शन है। कोई सेट ऑफ इनपुट्स के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की बहुत डेफिनेशन है। इन 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल्स भी होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं। वो अलग अलग फंक्शन की अलग अलग वैरायटी होती है। आगे सम में हम देखेंगे, सम जब हम सॉल्व करेंगे तो कि फंक्शन की अलग अलग कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अभी हमको समझना है ये पूरी चीज़, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। इसका थियोरेटिकल मतलब समझने आप जाओगे तो पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस a, value of the function when x approaches a is the limit of the function and this is called the limit of that function at x is equals to a, x tends to a, ठीक है। तो ये l जो है ना, l वो इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू हो जाएगी जब x टेंड्स टू a, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन a होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको एक ग्राफ से। मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है y = f ऑफ x का कर्व है ये, ठीक है। y = f ऑफ x का कर्व है, ठीक है। इधर आपका फंक्शन f ऑफ x है, इधर आपका वेरिएबल x है, ठीक है।
मान लो इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, इधर अगर हम परपेंडिकुलर्स बनाएंगे एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स बनाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू ए, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्राफिकली इसको मैंने रिप्रेजेंट किया सिंपल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने फंक्शन लिया और वो फंक्शन का मैंने एक कर्व, कोई भी सिंपल सा समझाने के लिए कर्व ड्रॉ किया, x इज इक्वल्स टू ए लिया, और उसी फंक्शन x इक्वल टू ए के लिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पर हमको एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल मिला। क्या मिला? एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर हमको मिली। अब देखो इसमें तीन चीज़ें, इस पॉइंट से तीन चीज़ें मिलती है। ठीक है, एक तो इस पॉइंट से ऊपर वाली चीज़ जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली, एक है राइट हैंड वाली, और एक है पॉइंट खुद। तीन चीज़ हो गई। क्या चीज़ हो गई? तीन चीज़ हो गई। एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई राइट हैंड साइड वाली, और तीसरी हो गई पॉइंट इटसेल्फ। क्या हो गई? इटसेल्फ, वो पॉइंट खुद, एस इक्वल्स टू ए खुद। तो जो ये वाली जो वैल्यूज़ है इसको हम बोलेंगे ए माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड वाली है। ए की वैल्यू जो राइट हैंड साइड वाली है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस से, और ये पॉइंट खुद तो ए है ही है, खुद पॉइंट ए है ही है। तो तीन चीज़ें हमको पता चली यहाँ से, हमको तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है कि भाई कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तब होगी, लिमिट एग्जिस्ट तब हो सकती है मेरे दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x एग्जिस्ट। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको लिमिट एग्जिस्ट होने की, कि एक तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट एट दैट पॉइंट पर्टिकुलर सभी की वैल्यू एक होनी चाहिए। एक तो फंक्शन, ये हमारी लिमिट बेस्ड क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? ए माइनस ए प्लस और ए, ये लिमिट जो अप्रोच कर रही, वैल्यू अप्रोच कर रही है वो बेस्ड क्राइटेरिया है। बाकी फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए वो तो अलग ही क्राइटेरिया है। फंक्शन के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए। क्लियर है? तो वो हो गया फंक्शन का क्राइटेरिया कि भाई फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, हाँ है। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है। राइट हैंड साइड बिल्कुल, तीनों की वैल्यू सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो चलो भाई आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मोटा मोटा लिमिट एग्जिस्ट और एक ग्राफ से आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, अब उसके बाद आता है कि जो लिमिट, ये तो एग्जिस्ट हो गई, ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस, x टेंड्स टू a प्लस मैंने बता दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट वो खुद। अब चीज़ होती है कि ऐसे कर्व जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये कर्व मैंने बना लिया, ठीक है, देखो भाई इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूड है, कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। ये पॉइंट पर फंक्शन की कोई डिफाइंड नहीं है जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये जो ग्राफ हो गया ये डिसकंटिन्यूअस प्लस लिमिट एग्जिस्ट इस पॉइंट पे नहीं करेगी। ठीक है, इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है अगर x इज इक्वल टू c, तो इस पॉइंट पे लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक तो ग्राफ से भी आपने समझ लिया कि भाई अगर ग्राफ दिया हुआ है और इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस है, या फिर ऐसा भी कोई ग्राफ हो जाए, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा भी हो जाए आपका यूं यूं, ठीक है, अगेन एट दिस पॉइंट इट इज डिसकंटिन्यूअस, ये पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इधर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हमारा लिमिट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और लिमिट खुद जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर अगर मिलेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ग्राफ से अगर देखेंगे, ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होता किसी पॉइंट, उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नहीं होगा, और अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, तो लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए।
अब हमारे पास है कुछ लिमिट की फॉर्मूलाज, लिमिट के कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमारे पास है लिमिट की समथिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पे एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लिमिट के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक कांस्टेंट है, सबसे पहली लिमिट x टेंड्स टू a c f of x, ठीक है। एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। c f of x कांस्टेंट है, वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है और लिमिट आपने अप्लाई करनी है आपको। तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले जा सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो आपका ये हो गया, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अगर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, बाकी का जो वेरिएबल वाला फंक्शन है उस पर आप लिमिट अप्लाई करिए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर आप कोई कांस्टेंट की लिमिट, कांस्टेंट पे x टेंड्स टू a किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ये आपका कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टी सीख ली, एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट बाहर आ गया। दूसरा कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई की तो कांस्टेंट की ही वैल्यू होगी, ठीक है। तीसरी, अगर दो फंक्शन है, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस और माइनस g of x, ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है, आपको ऐसा दे रखा है, तो आप सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। कैसे? ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू f of x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। ये प्लस माइनस की साइन जो बीच में रह गई, एक फंक्शन इधर आ गया, एक फंक्शन इधर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टीज। सेम टू सेम रहेगा आपका किसके लिए? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा? चौथी प्रॉपर्टी हो गई आपकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इंटू g of x, ठीक है। तो इधर भी आप लिमिट सेपरेट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a f x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी तो हम क्वेश्चंस में बहुत यूज़ करेंगे, बहुत, इसलिए नोट डाउन कर लेना। ये जो प्रॉपर्टीज जितनी भी पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत यूज़ करेंगे हम इसको, बहुत मतलब इसका यूज़ होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का। पांचवी प्रॉपर्टी वही डिवीजन की, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x। अब इधर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट x टेंड्स टू a g of x नॉट इक्वल्स टू 0, फिर ही हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ठीक है। प्रोवाइडेड कि ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, ठीक है ना, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, समवॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म या इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वो सब देखेंगे हम, लेकिन अगर ये नहीं 0 नहीं है तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, फंक्शन का बता दिया बस। तो ये 5 मेन मोटी मोटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमको सीखनी है, जो आपको नोट डाउन करनी है और आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ सिंपल क्या होती है, कैसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, कांस्टेंट हो तब और कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तब। तो ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी मेरी। आज के सेशन में हमने क्या सीखा, यही कि लिमिट क्या है, किसे दो चीज़ होती है, एक f of x और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट की जो वैल्यू होती है वो f of x इज इक्वल्स टू l व्हेन x अप्रोचेज a, वो सिंपल डेफिनेशन हो गई। f of x क्या है? आपका फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? मोटा मोटा आप देख लो कि कोई इनपुट के लिए एक आउटपुट देगा, वो आपका फंक्शन है। सेट ऑफ इनपुट्स के लिए आपको एक आउटपुट देगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? ये तो लिमिट की बात देख ली हमने। फिर हमने कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूटी पे बात की कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, LHS RHS और लिमिट इटसेल्फ वो देगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ देगी, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई फॉर्मूलाज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।